सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साथी प्रज्ञा। आइए सुंदर शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं की प्रज्ञा के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने हैं, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे और पीछे करेंगे और रुकेंगे जी। जब हम आगे ताने तो 2 सेकंड रुकें, अपनी ओर खींचें, पुनः रुकें। जो खिंचाव आए उस खिंचाव के साथ जुड़ें। मुस्कुराते हुए करें। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया। अब पंजे को, एक पंजे को दाएं, एक आगे, एक पंजे को अंदर, ऑपोजिट साइड में पुनः खिंचाव बनाएंगे और इस प्रकार आवृत्तियों को दोहराते जाएंगे। बस सभी ध्यान रखें, प्रयास करें घुटने को दबा कर रखने की। करेंगे जी, सब लोग करेंगे। अब दोनों पांव की एड़ियों को खोल दीजिए और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच कीजिए। पुनः सभी प्रयास करेंगे। छोटी उंगली लगे, जब बाहर की ओर जाए, जब अंदर आए, दोनों अंगूठे एक साथ आसन को टच करने चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वापिस आ जाएं। अपने दाएं पांव को थाई के निकट से पकड़कर साइकिल के पैडल की तरह घुमाएंगे, राइट लेग को, और बायां पंजा सामने तान के रखेंगे। कोशिश करेंगे एक बार मेरा घुटना बिल्कुल सीधा अवश्य हो। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार रिवर्स करेंगे, इसी पांव को रिवर्स पैडलिंग। कुछ साधकों का लेफ्ट पांव ढीला पड़ गया जी, उसको तान के रखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे वापस, थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। मुस्कुराते हुए आइए, दूसरे पांव से करेंगे इसी क्रिया को। स्थिति लें और प्रारंभ करें। समझ में आ जाए, आंखें बंद करें ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह से आवृत्ति पर, क्रिया पर हो। हर आवृत्ति को और बढ़िया करने का प्रयास करें और सजगता के साथ करें। रिवर्स करिए, सभी करें जी, जितना हो उतना करें, क्षमता को ध्यान में रखकर करें। घुटने का जोड़ आपका प्रभाव में है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें, मुस्कुराते हुए। रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियों को निकट लेकर आइए, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कीजिए और मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे। रीढ़ को लगातार सीधा रखें। समझ में ना आए, देखिए प्रज्ञा को और अपनी स्थिति को सही करें। हल्का हल्का थाई में मीठा मीठा दर्द महसूस होता है, लेकिन उसको आने दीजिए। थाई की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम होगी।
लगातार कोशिश, जरा सी भी एड़ियां आगे की ओर ना खिसके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए करें जी, आंख बंद करके करें। एक बार दोनों घुटनों का प्रेशर नीचे बनाकर रुक जाएं। बनाइए प्रेशर नीचे और रुके यहां पर। रुकिए रुकिए रुकिए। अब थोड़ा सा एड़ियों को आगे लेकर आएं और कमर से झुकें और माथा या नासिका घुटने अपने पंजे से लगाने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना लगाएं। वाह बेटा वाह, क्या बात है। देखिए अब और अच्छा खिंचाव आप महसूस करेंगे। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पाँव को सीधा कर दें। पुनः विश्राम की स्थिति, पुनः सामान्य श्वास में रुकें। पद्मासन। पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे। पहले दाहिनी टांग को मोड़िए, नाभि के निकट स्थित करें। फिर बाईं टांग को मोड़िए, पुनः नाभि की राइट साइड में स्थित करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब शरीर में कोई भी हिलडुल ना हो, कमर अवश्य सीधी हो। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। जुड़े ईश्वर के दिए हुए इन सुंदर श्वासों के साथ। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रभु कृपा से एक नया दिन देखने को मिला है हमें। आइए इस सुंदर दिन की शुरुआत उस प्रभु से जुड़कर, उस प्रभु का ध्यान करते हुए, उस प्रभु के इस बनाए हुए दिव्य शरीर को हम स्वस्थ रखें। होठों पर मंद मंद मुस्कान बहुत प्यारी लगती हुई। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। पूरा परिवार जुड़े हमारे साथ। भरेंगे श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए इसी अवस्था में बैठकर त्रिकोण आसन का अभ्यास करें। अपनी पांचों उंगलियों को अपने कंधों पर चिपका लीजिए। कोहनियों को एक लाइन में कर दीजिए। गहरा लंबा श्वास भरिए, कमर को विस्तार दीजिए
और श्वास छोड़ते हुए बगल से दाहिनी कोहनी को आसन पर स्पर्श करें। बाईं कोहनी आकाश की ओर हो। कोशिश जरूर करें जी। ये देखिए कितनी सहजता से हमारे युवा साथी आपको करके दिखा रहे हैं। रुकने का मन बनाएं, पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करें। बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। कोई भी साधक जबरदस्ती ना करे, प्रयास जरूर करें। कितना सुंदर खिंचाव साइड से आ रहा है, कितने अच्छे से कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। रुकने का मन बनाए मुस्कुराते हुए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सहजता के साथ इतनी सुंदर आवृत्ति आप कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखें और अब हम साइड से किया, अब ट्विस्ट करेंगे। अब अपने दाएं भाग को बाहर की ओर पीछे करें, फिर बाएं को करें और अपने हाथ से घुटने पर सहारा ले लें। करें जी। अब की बार झुकना नहीं है जी, आपने शरीर को मरोड़ना है, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो। करिए करिए करिए। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पद्मासन को खोल लीजिए, थोड़ा सा शरीर को विश्राम दें, लेकिन संभव हो तो आंखें बंद करके ही रुकें, मुस्कुराते हुए। आइए एक बार बैलेंसिंग क्रिया करते हैं। अपने पंजों के ऊपर बैठ जाइए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए और एड़ियों को उठा दीजिए। जबरदस्ती कोई ना करे, प्रयास जरूर करें। इस क्रिया को हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर रुक जाएं। घर पर बच्चों को खेल खेल में करवाइए, कंसंट्रेशन बनेगी, उनको मजा आएगा। रक्त की प्रणाली हमारी स्वस्थ हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब इसी अवस्था में धीरे से खड़े हो जाएं। कोशिश करें सहारे की आवश्यकता ना पड़े, दोनों हाथ नीचे, थोड़ा सा विश्राम ले लें, रिलैक्स। चलिए जी, अब ताड़ासन करेंगे जी। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ आपस में क्लैंप कर लीजिए और ले जाएं हथेलियों के पृष्ठ भाग को सर के ऊपर। और अब श्वास भरते हुए पुनः एक बार एड़ियों को उठाएं, दोनों भुजाओं को खोल लें और यहां पर रुकें जी। जितना ज्यादा खिंचाव बनाकर रुकेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। ये क्रिया पूरे दिन में 2 बार 3 बार जरूर करें। जब कभी काम करते हुए आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, आधा मिनट ऐसे खड़े हो जाइए। पूरा दिन आप योग से जुड़े रहेंगे। करिए करिए करिए। सामान्य श्वास में रुकें, लेकिन खिंचाव में कमी ना आए। बहुत अच्छा बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापिस। हाथों को सर पर ही रखें, सामान्य श्वास। तिर्यक ताड़ासन, केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं। गहरा लंबा श्वास भरें,
श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें, खिंचाव वैसे ही बना रहे, कोहनियां वैसे ही सीधी रहे, भुजाएं कान के साथ रहें। ज्यादा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर स्थिति कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। लगातार प्रयास, दोनों भुजाएं कान के साथ। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। पुनः एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें। तिर्यक ताड़ासन कर रहे हैं जी। ये देखिए पंजे लगातार मिले हुए हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। भुजाओं को साइड से तानते हुए नीचे ले आए। थोड़ा पांव को अपने चलाइए, हाथों को चलाइए, थोड़ा विश्राम लीजिए। उंगलियों को खोलिए, बंद करिए, मुस्कुराकर करते जाइए। सभी करें जी। ये सब छोटी छोटी क्रियाएं हैं, सब कर सकते हैं, किसी के लिए निषेध नहीं है। चलिए जी, वापिस आ जाएं। श्वास को सामान्य कर लें। चलिए जी, अपने दाएं पांव को आगे उठाइए और धीरे धीरे पंजे को गोल गोल घुमाइए। एक पांव पर खड़े होकर प्रयास कीजिए। हाथों की स्थिति अपनी सुविधा के हिसाब से रखें, जैसे आपको कंफर्ट लगे। विपरीत दिशा से करेंगे इसी पंजे को रिवर्स। आ जाएंगे वापिस। बाएं पांव से करेंगे। जितनी भी बैलेंसिंग एक्टिविटी आपकी बढ़िया होंगी, उतना आपका शरीर पर कंट्रोल आएगा, उतना शरीर आपका लचीला बनेगा। और मानसिक लाभ भी प्राप्त होंगे आपको। विपरीत दिशा में करें। आएंगे वापिस। पुनः दोनों पांव मिलाएं, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, हथेलियां, और घुटनों को खोलिए, फिर उसके बाद बंद करिए। करिए जी, करें जी। गर्दन को जितना संभव हो सके सीधा रखें। वेरी गुड। करिए करिए करिए, सभी करिए जी। आ जाइए वापिस। उठक बैठक करेंगे, प्रतिदिन करते हैं, पूरी मस्ती के साथ मन बनाइए। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस और 5 सेकंड रुके। वापिस। पुनः पाँव में दूरी अपनी सुविधा के हिसाब से रिलैक्स हो जाएं। एकदम सामान्य कर लें अपने आप को, मुस्कुराते हुए कर लें। कितनी बढ़िया बढ़िया हमने क्रियाएं की, कुछ आसन किए। आइए अब हम जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। अपनी एड़ियों को मिला लीजिए, पंजों को खोल लीजिए। पहले 2 बार वार्म अप की तरह और 1 बार फिर रोकते हुए। और जब 1 बार करेंगे उसके अंदर हम वीरभद्र आसन का भी अभ्यास करेंगे। चलिए जी, मन बनाइए, प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ओम मित्राय नमः। 2, सभी प्रयास बढ़िया से बढ़िया करें जी। 3, पेट को संकुचित करके झुकें। 4, राइट लेग को पीछे लेकर जाएं। 5, लेफ्ट पांव को भी लेकर जाएं।
एड़ी को जरूर लगाने की कोशिश करेंगे सभी। पैरेलल, एक सीध में शरीर, छठी स्थिति अष्टांग प्रणाम, नाभि हल्की सी सिकुड़ी हुई, तिर्यक भुजंग आसन सातवीं स्थिति, आठवीं स्थिति पुनः रिपीट करें श्वास छोड़ते हुए, कोशिश करें एडी लगाने की। 9, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग भी आगे, घुटना सीधा जी, घुटना सीधा, कोशिश करें पेट को संकुचित करके झुकने की। 11, तानते हुए आर्क बनाएंगे। 12, प्रणाम मुद्रा। ओम अर्काय नमः। दो, पिछली बार से ज्यादा अच्छा प्रयास हो जी, सभी प्रयास बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 3, कमर से झुकें, खुद को महसूस हो कि पिछली बार से मेरी स्थिति और बढ़िया हो रही है। 4, लेफ्ट पांव को जाए पीछे लेकर जाएंगे, प्रयास करिए जी, पूरी हथेली आसन पर, दूसरी टांग भी लगाइए जी, एडी आसन पर लगाइए, देखिए तभी आपकी साइटिका नाड़ी प्रभाव में आएगी। पैरेलल आ जाइए, कुछ पल रुके, बिना हिले डुले रुके, मुस्कुराते हुए अगली स्थिति में आए, अष्टांग प्रणाम की स्थिति में आए। मां का स्पर्श सुकून देने वाला, मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएं, पंजे ना खोलें जी, पीछे से, पीछे से भी उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धड़ को एड़ी आसन पर, लेफ्ट पांव आगे लेकर आइए, कमर दबाइए नीचे, गर्दन उठाइए ऊपर, दूसरी टांग भी लेकर आइए, कोशिश करें जी थोड़ा और झुके, और श्वास भरते हुए ताड़ासन की स्थिति, आर्क भी बनाइए, कलाई को सीधा रखकर, और अब आ जाएंगे पुनः एक बार नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथ नीचे कर लें, थोड़ा सा अपने आप को सहज कर लें, सामान्य कर लें। कोई भी साधक चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया ना करे। बहुत अच्छा जी, सभी ने बड़ा अच्छा प्रयास किया, और अब हम ईश्वर कृपा से रुकते हुए करेंगे जी, शब्दों पर ध्यान देंगे, सजग होकर करेंगे। पुनः एक बार स्थिति लें, एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ हैं। पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा, सभी के चेहरे पर मुस्कान है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। ओम सूर्याय नमः। तानते हुए बुझाएं आकाश की ओर, दूसरी स्थिति में आ जाएं। अब यहां पर देखिए, सभी प्रयास करें साधक कि हमारी थोड़े कंधे और गर्दन पीछे जाए भुजाओं के साथ, आने दीजिए खिंचाव को ज्यादा से ज्यादा, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। देखिए घुटने भी देखिए प्रज्ञा के बिल्कुल सीधे हैं जी। कई बार हम घुटनों को ढीला छोड़ देते हैं यहां पर, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है आपका।
एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुक जाइए। कोशिश करिए कि मेरी दोनों हथेलियां आसन के निकट पहुंच जाएं। अगर टच हो जाएं तो अति उत्तम। प्रयास जरूर करना है जी, प्रयास देखिए करेंगे तभी फायदा मिलना है। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है, पेट के सारे अंग आपके लाभान्वित हो रहे हैं। मुस्कुराते हुए दोनों थैलियां आसन पर, राइट लेग अधिकाधिक पीछे, पंजे को पीछे से पीछे लेकर जाएं। रुके थोड़ा एक बार, घुटना हवा में रहेगा, गर्दन को थोड़ा और पीछे कीजिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। और आइए यहां से हम वीरभद्रासन करें। अपने घुटने को आराम से रखें, पंजे को लिटा दें और दोनों हाथ अपने लेकर आए सामने कंधे की सीध में। ये देखिए, ये स्थिति हो गई। और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बनाकर ले चलें आकाश की ओर। अंगूठों को लॉक कर सकते हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और एक बार पीछे लेकर जाएं धड़ को, और आगे पंजे पर वजन डालें, लेकर जाएं जी। थोड़ा और करिए जी, कोशिश करिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें, कलाई को बगैर खोले रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए इसका प्रभाव आ रहा है। बहुत अच्छी स्थिति, धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। आराम से एक बार फिर से सूर्य नमस्कार वाली स्थिति में आए। पीछे से घुटने को उठा लें और अब दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। पुनः एक बार रुकें, एड़ी को आसन पर लगाइए। कोशिश जरूर करें जी। ये देखिए, बहुत अच्छा बेटा। अब धीरे धीरे मौसम में बदलाव आ रहा है और अच्छा लग रहा है। सर्दी काफी कम हो गई है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी स्थिति है। यहीं से आ जाएंगे स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाइए और थोड़ा ठहरेंगे यहां पर। कोशिश करें बिना हिले डुले ठहर पाए। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। रुकिए रुकिए, रुकने से ही लाभ होना है। क्रम से लगाइए। पहले घुटने, नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल, अंत में फोरहेड। जिनको फोरहेड लगाने से श्वास में कभी दिक्कत लगे वो ठुड्डी को लगाएंगे जी। पीछे से पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। आंखें सभी की बंद है। ऐसा महसूस करें जैसे धरती माँ की गोद में हम हैं। सुरक्षित महसूस करें, आनंदित महसूस करें। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे। पीछे से जरा से भी स्थिति को चेंज ना होने दें। आगे से धड़ को उठाएं। पीछे देखिए, आपके ना तो अंगूठे अलग हों ना घुटने अलग हों। जरूर प्रयास करें जी। बहुत अच्छा। अब यहां पर कोशिश करनी है, धीरे धीरे करनी है, बिना झटके के, कि हल्की हल्की गर्दन पीछे जाए। हल्की हल्की मेरी थाई का प्रेशर नीचे की ओर, आसन की ओर बने। कंधे भी आगे की ओर ना लटके, कंधों का प्रेशर भी थोड़ा पीछे बने ताकि चेस्ट मेरी आगे की ओर आए। ये सारे प्रयास आपने एक साथ करने हैं। मूलाधार चक्कर आपका ध्यान का केंद्र हो। श्वास छोड़ते हुए अगली स्थिति में आ जाएं। पुनः एक बार एडी आसन पर, फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, आंखें कोमलता से बंद।
कितनी मुश्किल क्रिया कितनी सहज हो गई हमारे अभ्यास द्वारा। कितना विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ जाता है हमारा। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकर आएंगे राइट लेग को आगे, सभी प्रयास करें जी, 15 उंगलियां एक लाइन में लेकर आ जाए। आइए, यहीं से अब हम करेंगे वीरभद्रासन। पीछे आराम से घुटने को रखें, पंजे को लिटाएं और अपने थोड़ा आ जाएं, जैसे उष्टासन में हम आते हैं, और दोनों हाथ सामने कंधे की सीध में प्रणाम मुद्रा में ले लें। कोशिश कीजिए आगे वाला पांव जो है उसकी एड़ी से घुटने तक का भाग सीधा हो, 90 डिग्री पर हो। करिए जी। और अब लेकर जाएं भुजाओं को आकाश की ओर, और अब धीरे धीरे पीछे की ओर शरीर को मोड़िए और आगे पंजे पर वजन आइए, लेकर आइए। करिए जी, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। आने दे आने दे, पूरे शरीर के अंगों को प्रभावित करने वाली क्रिया है। करिए करिए, बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है पांव के पंजे पर। रुकना है, कलाई बगैर खोले रुकना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। उन्हें एक बार सूर्य नमस्कार की स्थिति, पीछे से पंजा खड़ा हुआ, घुटना हवा में। और अब जो है लेकर आएंगे इस पंजे को भी आगे। फिर से अपने पेट को संकुचित कीजिए, एड़ी को मिलाकर थोड़ा और महसूस करें कि हम और ज़्यादा झुक सकते हैं। जिनकी उंगलियां छू रही हैं, थोड़ा प्रयास करें कि आधी हथेली लगे, चौथाई हथेली लगे, कोशिश तो करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे तानते हुए भुजाओं को ले चलें। पुनः एक बार आकाश की ओर, कलाई सीधी रखें जी। करिए करिए करिए। तो रुके थोड़ा, रुकने से लाभ होना है। और अब आ जाएंगे नमन मुद्रा में। कितना अच्छा लगता है जब हम 12वीं स्थिति में आते हैं, चेहरे पर कितनी बढ़िया से संतुष्टि का भाव आ जाता है। भगवान सूर्य का ध्यान करें और मुस्कुराते हुए बगैर आँख खोले आसन पर लेट जाएं। और शरीर को बिल्कुल से छोड़ दें। अब जो आनंद की अनुभूति होगी उसे केवल और केवल महसूस किया जा सकता है जी। एक एक अंग हमारा खुशी से चहकता हुआ। अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का ध्यान करें, धन्यवाद करें। पहला सुख निरोगी काया। शरीर से बड़ा कोई धन नहीं, और योग से बढ़िया इसे स्वस्थ रखने का कोई माध्यम नहीं। संकल्प करें, प्रतिदिन जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके ही जुड़ेंगे।
एक बार 5-7 आवर्तियाँ नाव आसन की करेंगे। प्रज्ञा के साथ आज की आखिरी स्थिति रहेगी। मन बनाएंगे, दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, पंजों को तानेंगे और पूरी मस्ती के साथ श्वास भरते हुए पंजों को ले चलें हथेलियों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें जी। कोशिश करें श्वासों के साथ जोड़ने की। जब आगे झुकें श्वास को छोड़ना है जी आपने। जब पीछे जाएं तो आपके श्वास भरते हुए जाएं और घुटनों को ना उठने दें जी। आप आगे ज़्यादा झुकें कम झुकें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इससे। पहली कोशिश होनी चाहिए घुटने ना उठें जब आगे की ओर झुकें। एक अंतिम आवृत्ति और करेंगे और बैठ जाएंगे जी। सामान्य श्वास, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें, मुस्कुराते रहें, प्रभाव को देखें। जैसा कि आपको विदित है, पता है, प्रज्ञा बेटी हमारी क्लास से भी जुड़ती है और किशोर क्लास हमारी चलती है जूम पर, उससे भी जुड़ती है। तो आप भी बच्चों को जोड़िए उसमें। प्रज्ञा बेटी का उसमें विशेष योगदान रहता है, एंकरिंग रहती है। तो प्रज्ञा बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़ी रहे। और अब श्याम जी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे की क्रिया के लिए। दोनों हाथ रखेंगे दाईं ओर और दोनों पांव बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में बैठ जाएंगे जी। आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। सभी की आंखें बंद हों, हथेलियां घुटनों पर हों, रीढ़ गर्दन आपकी स्वतः ही सीधी हो। आइए उष्टासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाइए और पीछे से दोनों पंजे भी खोल लें, आगे से घुटने भी खोल लें। जितने खोलें जितने हमारे कंधे चौड़े। हाथ के अंगूठे पीछे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आपस में टच करें जी, गैप ना हो उसमें। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर बेंड करना प्रारंभ करें। अब इसमें केवल और केवल नाभि से ऊपर वाले भाग को बेंड करना है जी आपने। जहां से हमारे अंगूठे टच कर रहे हैं उससे नीचे का हिस्सा बिल्कुल सीधा रहे। बहुत अच्छा जी। अब जिनकी कमर बिल्कुल दोहरी हो जाए, केवल और केवल वो साधक अपनी हथेलियों से एड़ियों को अथवा पंजों को स्पर्श करें, अन्यथा इसी स्थिति में रुकें। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं, सर्वाइकल हमारा ठीक बनता है, पेट की सभी मांसपेशियां खिंचाव में आने से उनकी मसाज होती है। रुकें जी, रुकें। बहुत अच्छा। धीरे धीरे आ जाएंगे, वापिस आराम से वापस आएंगे। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। श्वास को बिल्कुल सामान्य करें। आंखें कोमलता से बंद हैं, बंद ही रहे। मुस्कुराते रहिए जी, मुस्कुराते रहिए। शशासन करेंगे। दोनों घुटनों को वी शेप में खोल लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा खोलिए। जितना वी शेप बनेगी उतना बढ़िया रहेगा जी। कोशिश करेंगे हिप्स ना उठें, थोड़ा हो थोड़ा करें। हथेलियों को आगे की ओर सरकाइए और धीरे धीरे अपने भुजाओं को सीधा करके ठुड्डी को आसन पर लगा दीजिए। कोशिश करिए जी। पेट को संकुचित करके जाएं जी। कोशिश करें, कोशिश करें। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया से लीवर पर, पैनक्रियाज पर असर आता है इसका। फैलाइए फैलाइए, भुजाओं को फैलाइए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। और पूर्ण स्थिति में सहज भाव से रुक जाएं। ईश्वर का ध्यान करें। एक एक अंग मेरा प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। बहुत सुकून देने वाली स्थिति है। व्यक्तिगत साधना में थोड़ा ज़्यादा समय लगाएं इसमें। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस सहजता के साथ। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएं और यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिलासन दाईं ओर में। दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। चलिए जी, एक बढ़िया से क्रिया करते हैं, पेट की क्रिया करते हैं। एरोप्लेन बनाएंगे जी। अपने माथे को पृथ्वी पर रखें, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पंजे आपके आपस में मिल जाएं, एड़ी आपकी मिल जाए। शब्दों पर ध्यान देंगे, जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करेंगे। जैसे नौक आसन करते हैं जी, बिल्कुल वैसी ही कुछ स्थिति है। मन बनाकर श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठा दें, भुजाओं सहित, पीछे से थाई सहित पांव उठा दें और इस अवस्था में रुक जाएं। जिनको पांव लगाने में दिक्कत लगे तो थोड़ा सा पांव खोल भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मिले रहें। ये देखिए, हाथ बिल्कुल एक लाइन में है जी। चेस्ट अवश्य उठे, थाई अवश्य उठे, गर्दन अधिकाधिक पीछे की ओर हो। बहुत बढ़िया, क्या बात है जी श्याम जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। पंजे तान के रखें जी, तभी घुटने सीधे बनेंगे। कलाई सीधी है जी, देखिए आप भी करिए। वाह जी वाह। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से सहजता से वापस आए। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड का। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और पीठ के बल आ जाएं। चलिए जी, दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में क्लैंप करके गर्दन के नीचे ले आएं। थोड़ा मोटापा कम करने की क्रियाएं करेंगे, लेकिन अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पंजों को बाहर की ओर ताने और धीरे धीरे दोनों पांव को उठाते हुए 90 डिग्री पर ले आए। आराम आराम से करें जी, सब लोग करें। और अब रुकें यहाँ पर और फिर धीरे धीरे पांव को आसन के पास लेकर जाएं, लेकिन कोशिश करें कि आसन को टच करने की आवश्यकता ना पड़े। पुनः एक बार लेकर आएंगे सहजता से 90 डिग्री पर। ये जितनी सहजता होगी उतना अधिक हमारा नाभि के ऊपर प्रभाव आएगा। एक बार फिर से लेकर जाएं, पुनः कोशिश करें कि एड़ी मेरी आसन के निकट आए, लेकिन आसन को टच ना करें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए लेकर जाएं। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है श्याम जी, कितनी
कंट्रोल के साथ क्रिया कर रहे हो आप। अब इसी अवस्था में रुके थोड़ा और अपने घुटनों को मोड़ें केवल। और अब की बार जैसे हम कोहनियों से अपने घुटने को टच करते हैं, दूसरे पांव को सीधा करते हुए करें जी। सभी प्रयास करें जी। दूसरा पांव तान के करना है जी, सीधा रख के करना है, पांव का घुटना सीधा होना चाहिए। और कोशिश करिए कोहनी और घुटना आपस में स्पर्श करे अपोजिट साइड में, कंधे को उठाकर। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, रिलैक्स, एकदम ढीला शरीर। जब विश्राम करें तो बिल्कुल रिलैक्स, और सुंदर जो प्रभाव आया उसको देखना है। आइए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दीजिए, पांचों उंगलियां मिली हों, हथेली आकाश की ओर हो। शब्दों पर ध्यान देंगे। अब अपने दाएं पंजे को उठाते हुए दाईं टांग को धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर जाएं। राइट को, केवल राइट को। घुटना ध्यान रखें जी, दोनों घुटने मेरे सीधे हों, लेफ्ट पांव जो नीचे है उसका घुटना दबा हुआ हो। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें जी, और श्वास छोड़ते हुए पंजे को ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर, बाईं हथेली की ओर, गर्दन को ले चलें राइट साइड में। कोशिश करें कोहनी कलाई मेरी सीधी रहे, उठे नहीं जी, कोशिश करें, करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुके जी। थोड़ा थोड़ा अभ्यास एक दिन आपकी क्रिया को बिल्कुल पूर्ण बना देगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी है। केवल योग से काम नहीं चलेगा, भोजन पर भी विशेष ध्यान देना है। अब मौसम बदल रहा है, जो लोग अभी तक नहाकर नहीं जुड़ रहे, अब नहाकर जुड़ना प्रारंभ कर दीजिए जी। खींचिए खींचिए, भुजाओं को खींचिए जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से, सहजता से। एक बार पाँव को रोकेंगे और फिर धीरे धीरे आराम आराम से पाँव को आसन पर ले आएंगे। रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य श्वास। चलिए जी, पुनः एक बार मन बनाएंगे। सबको समझ में आ गया जी, तो बिना कोई गलती किए और बढ़िया करेंगे। भुजाओं को तानिए, पंजों को तानिए, श्वास भरते हुए बाईं टांग धीरे धीरे ले चले आकाश की ओर। रुके जी पहले यहां पर, भुजाओं को खींचिए एक बार, गहरा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए पंजा ले चले राइट साइड में, गर्दन साथ साथ लेफ्ट साइड में, पंजे दोनों पांव के तने हुए। करें जी करें। भुजाओं को भी खींचना है जी। देखिए भुजाओं को खींचे बगैर कैसे काम चलेगा। बिल्कुल सहज होकर रुके। रीढ़ के ऊपर इतना सुंदर प्रभाव है कि कोई भी रीढ़ का रोग हो वो आपका खत्म होना ही है। विश्वास रखें जी पूरा योग के ऊपर। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकना
करने से ही फायदा होना है जी, ना देखने से होना है ना सुनने से होना है। करने और रुकने से ही होगा फायदा। सहज होकर रुकें, मुस्कुरा कर रुकें। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, एक सिमिट्री में। एक बार पंजे को ताने आकाश की ओर, पंजे को ताने, और धीरे धीरे आराम आराम से एड़ी को आसन पर ले आइए। रिलैक्स, हाथों को आगे ले लें, शवासन। अपने दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से फासला बना लें और मुस्कुराते हुए मानसिक यात्रा करें। सभी संकल्प लें, प्रतिदिन जुड़ेंगे, पूरे परिवार के साथ जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। बिना सूक्ष्म क्रियाओं के कभी भी आसन ना करें जी। बिना वार्म अप के आसन करेंगे, बड़ी आसन नहीं होंगे, पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे। शरीर का बोध प्राप्त करें, चेतन अवस्था में आए, एड़ी पंजे मिलाएं और राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको कंफर्ट लगे वैसे बैठ जाएं। वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठ जाएं। चलिए जी, एक मस्ती भरी हंसी हो जाए। बहुत प्यारा मौसम होता जा रहा है, पूरे परिवार के साथ हंसेंगे जी। हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाइए। अंतिम आवृत्ति। शांत, शांत भाव से बैठ, आंखें बंद कर लें। अब कोशिश करें शांति पाठ तक हम एक बार भी नेत्रों को ना खोलें। इसी प्रकार चेहरा हमारा खिला रहे, होठों पर इसी प्रकार मंद मंद मुस्कान बनी रहे। कितना आनंद, कितना सुकून सुबह की साधना में। आइए इसी अवस्था में बैठकर चक्षु क्रियाएं करते हैं। केवल और केवल दृष्टि की क्रियाएं हैं, बाकी हमारा शरीर में मूवमेंट ना हो। सभी साधक साधिकाएं प्रयास करें, बच्चे इसको जरूर करें जी। धीरे से अपनी कोमलता से आंखें खोलें और अपनी दृष्टि को लेकर जाएं। जहां पर हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, केवल दृष्टि को लेकर जाएं। रुके थोड़ा, देखें एक टक वहां पर। धीरे धीरे सामने लाते हुए दृष्टि को लेकर जाएं नासाग्र पर। पुनः मध्य में आए, एक आवर्ती और दोहराएं, लेकर जाएं ऊपर की ओर। कुछ पल रुकें, मध्य में आए और फिर नासाग्र पर। मध्य में आकर आंखें कोमलता से बंद, सहज हो जाएं। सामान्य श्वास।
पुनः एक बार मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और अब की बार दृष्टि को लेकर जाएं धीरे धीरे दाएं कान की ओर। अपने राइट साइड में देखने की कोशिश करें, जरा सी भी गर्दन को हिलाना नहीं है। रुकें, थोड़ा रुकें जी, रुकने से ही फायदा होगा जी। मध्य में आकर दृष्टि को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। पुनः मध्य में आकर एक एक आवर्ती और दोहराएं अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर। बाईं ओर से भी कर लीजिए और फिर उसके बाद आवर्ती को पूर्ण करके सामान्य श्वास में कोमलता से आंखें बंद करें। पुनः एक बार आंखें खोलिए और अब की बार हम क्लॉकवाइज घुमाने जा रहे हैं। धीरे धीरे दृष्टि को लेकर जाएं ऊपर, साइड से लाते हुए दाईं ओर धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे नीचे की ओर लाते हुए नासाग्र पर देखें। फिर लेफ्ट साइड में घुमाएंगे आराम आराम से और पुनः दृष्टि चली जाए फोरहेड पर। एक सर्कल हुआ, एक सर्कल को विपरीत दिशा से करेंगे। पुनः गति कम, घेरा बड़े से बड़ा। जब एक एक सर्कल पूरा हो जाए, आंखें कोमलता से बंद। ये जो क्रिया आपको कराई जा रही है, ये दिन में आप किसी भी समय कर सकते हैं। भोजन के बाद करें, पहले करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेयर पर बैठ के करें, खड़े होकर करें, नीचे बैठकर करें। समय के अभाव में हम प्रतिदिन नहीं करा पाते, लेकिन आजकल हमारा सारा काम आंखों से होता है। बहुत ज़्यादा टीवी मोबाइल में हम लगते हैं, इसलिए ज़रूर जो है इस क्रिया को किया कीजिए। एक बार दोनों हाथों का कप बनाकर अपने नेत्रों को कोमलता से ढक लें, क्रॉस करते हुए अपने ढक लेंगे। उंगलियों को नहीं फंसाएंगे, ऐसे ऊपर अपने क्रॉस करते हुए ढकेंगे। और फिर उसके बाद अंधेरे में अपनी आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, कोमलता के साथ। बीच बीच में एक आध बार थोड़ा कस के बंद करेंगे, फिर कोमलता से खोलेंगे, बंद करेंगे। इस प्रकार से कुछ आवर्तियां दोहराइए। अब अंधेरे में देखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद कर धीरे से अपनी उंगलियों से सहलाते हुए पलकों को आराम से दोनों भुजाएं नीचे ले आएं, हथेलियां, और विश्राम की स्थिति, रिलैक्स। एक आई कप आते हैं, भारतीय योग संस्थान से आप ले सकते हैं। 15 रुपए के 2 कप होते हैं केवल। तो उसमें आप थोड़ा सुबह साफ पानी डालकर, तो उससे अगर आप आँखों पर आप रखें तो उससे और आँखों की एक्सरसाइज होती है और ज़्यादा आपको आराम मिलता है, चश्मा तक उतर जाता है जी। चलिए जी, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसी अवस्था में बैठकर करीब 25 से 30 आवर्तियां करेंगे जी। एक ही बार करेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले, थोड़ा खींचे ऊपर, उंगलियों को खोलिए और झटके से लेकर आएंगे नीचे। शुरू करें।
वापिस बंद आँखों में सामान्य कर लें अपने आप को। सहज श्वास, अपने पाँव की पोजीशन को जो चेंज करना चाहें बगैर आँख खोले पाँव की पोजीशन को चेंज कर लें। पद्मासन में आ जाएं, सुखासन में आ जाएं, जैसे आपको कंफर्ट लगे, लेकिन सभी रीढ़ गर्दन को सीधा रखें जी। मुस्कुराते रहिए जी। कपाल भाती की क्रिया करेंगे जी। दोनों हाथ पलट कर घुटनों पर रखिए। जो पद्मासन में कर सके अति उत्तम जी। कंधे ना हिले, शरीर ना हिले, केवल पेट की मूवमेंट हो। मुस्कुराते हुए धीरे से श्वास को छोड़िए और अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए और मूल बंद लगा लीजिए। और अब शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकिए। नेचुरल रूप से आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंके। करते जाएं जी सुंदर क्रिया। चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दें जी बिल्कुल भी। इतना ध्यान आपने जरूर रखना है जी। थोड़ा करें, कम आवृत्तियां करें, लेकिन जितना करें सहज होकर करें। कपाल भाती प्राणायाम मस्तिष्क को प्रभावित करता है, पेट के सभी आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है, हृदय को, फेफड़ों को प्रभावित करता है। सभी योग गुरुओं का फेवरेट प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम कर रहे हैं जी।
एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और बाह्य कुंभक में मूल बंद लगाकर रुक जाइए। जब ना रुका जाए धीरे धीरे श्वास को भरेंगे। अधिकाधिक श्वास भर आंतरिक कुंभक में भी मूल बंद लगाकर रुक जाए। मूल बंद खोलते हुए शांत सहज अवस्था, सुंदर अनुभूति, बिना हिले डुले मुस्कुराते हुए देखें अपने शरीर पर आए हुए विशेष प्रभाव को। पांच बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आज का अंतिम प्राणायाम होगा। स्थिति लेंगे, आगे की दोनों उंगलियां कोमलता से आंखों पर ढकें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर ढकें। मूल बंद लगाकर करें, जीवा को तालू से लगाकर करें। आवाज़ जो है बाहर नहीं आए जी। कुछ साधकों की आवाज़ बहुत ज़्यादा बाहर आती है, बगल में भी आवाज़ ना जाए, इस बात का प्रयास करें जी। माइंड को प्रभावित करेंगे। अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत शांत अवस्था, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सामान्य श्वास में रुके। देखें सुंदर प्रभाव को। मानसिक शांति मिलती है, बुद्धि शार्प बनती है, अनिद्रा रोग खत्म होता है। आइए कुछ पल प्रभु का ध्यान करें। इतने सुंदर हमने आसन किए, प्राणायाम किए। आइए उस प्रभु को उसके दिव्य नाम ओम के साथ पुकारें। पूरे परिवार के साथ शामिल हो। भरे श्वास।
भाव से बैठ, प्रभु के दिव्य नाम में खोए रहे। हर श्वास पर श्वास में ओम को जोड़ दें। सुंदर स्पंदन को महसूस करें। कितना आनंद है प्रभु के साथ जुड़ने में। कितनी खुशी महसूस हो रही है। बस प्रभु इसी प्रकार प्रतिदिन जुड़े, इस सुंदर मानसरोवर में हम डुबकियां लगाएं प्रभु। प्रतिदिन हमें आपका आशीर्वाद मिले प्रभु, आपकी गोद मिले प्रभु। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना, बार बार प्रभु के चरणों में इसी प्रकार नमन करें, आशीर्वाद लें प्रभु से और मुस्कुराते हुए आइए आज की कक्षा को विश्राम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, सभी श्वास भरें। अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बगैर आँख खोले मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को आपस में घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई इस योगिक ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, शरीर पर ध्यान करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद और श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार जुड़े रहें। प्रज्ञा बेटी का धन्यवाद। कल फिर जुड़ेंगे हमारी विशेष एफिशिएंसी क्लास में। फ्राइडे का दिन है, समय से जुड़े, ठीक 5:45 बजे जुड़े। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।